हाँ विद्यार्थियों, जैसा कि अभी वही टॉपिक चल रहा है जो कल चला था, तो वही लाभ हानि वाला भी चल रहा था ना, प्रॉफिट एंड लॉस वाला। तो अभी वही चलेगा, ज्यादा नहीं 2-3 मिनट का वीडियो है। उसके बाद कल नेक्स्ट डे आपको बताएंगे बट्टा वाला जो फार्मूला है, यानी जिसे कहते हैं हम डिस्काउंट। तो याद रखिए कि लाभ हानि एंड बट्टा, तो लाभ हानि का लास्ट फार्मूला है। उसके बाद कल आपको बट्टा बताएंगे यानी डिस्काउंट, याद रखिएगा। अब आपके बीच क्या रहा है, विक्रय मूल्य, जिसे कहते हैं सेल्स प्राइस। क्या कहते हैं, सेल्स प्राइस। याद रखिएगा सेल्स प्राइस का फार्मूला होता है क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य इज मल्टीप्लाइड, क्रय मूल्य जिसे कहते हैं, ए बच्चे ऊपर जाना पिटाई कर देंगे अभी। क्रय मूल्य इज मल्टीप्लाइड, जिसे कहते हैं हम परचेज प्राइस। ठीक है, परचेज प्राइस इज मल्टीप्लाइड, कोष्ठक में लिखेंगे, याद रखिएगा कोष्ठक में रहेगा कि 100 प्लस प्रॉफिट यानी लाभ, लाभ किसमें रहेगा, परसेंट में रहेगा, कोष्ठक बंद, अपान 100, इतना 100 यानी 100। विक्रय मूल्य क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य, जितना हमारा क्रय मूल्य हो गुणित करेंगे, उसके बाद कोष्ठक में लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट यानी जितना हमारा लाभ हो वो परसेंट में रहेगा, कोष्ठक बंद, अपान 100। ये वो हमारा विक्रय मूल्य का फार्मूला। दूसरे हिसाब से फार्मूला को सिद्ध करिए, आइडेंटिफाई करिए। क्रय मूल्य क्या कह रहा है, क्रय मूल्य यानी प्रॉफिट प्राइस, या जिसे कहते हैं हम परचेज प्राइस भी कहते हैं। तो याद रखिएगा क्रय मूल्य इज मल्टीप्लाइड, कोष्ठक में लिखेंगे 100। अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हानि। अब यहाँ पे प्रॉफिट था यानी लाभ था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। हानि किस में रहेगा, परसेंट में रहेगा, तो हानि परसेंट में होगा, कोष्ठक बंद, अपान 100 यानी 100। क्या रहा है विक्रय मूल्य, दूसरे हिसाब से समझिए, वो तो दूसरा हिसाब हो गया। क्रय मूल्य जिसे कहते हैं हम परचेज प्राइस इंटू 100, क्वेश्चन में 100 माइनस हानि, यानी जो हमारा हानि हुए उसी से हम क्या करेंगे, घटा देंगे 100 में, बटे हमारा कितना रहेगा, 100 रहेगा ऑटोमेटिकली। ये आप देखिए हमारा क्रय मूल्य, ये तो हुआ हमारा सेल्स प्राइस का। अब यहाँ पर आपको बताएंगे परचेज प्राइस का यानी क्रय मूल्य का। तो ध्यान दीजिए, परचेज प्राइस कहता है कि विक्रय मूल्य गुणित 100। क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य गुणित 100, यानी कहते हैं सेल्स प्राइस, जिसे कहते हैं सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस यानी विक्रय मूल्य गुणित 100 यानी 100 बटे 100 प्लस लाभ यानी प्रॉफिट, किसमें रहेगा, लाभ परसेंट में रहेगा। यानी हमारा कह रहा है विक्रय क्रय मूल्य जो इक्वल टू कह रहा है विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे 100 प्लस लाभ, यानी 100 में से जितना हमारा लाभ आया है वो जोड़ देंगे, और ये विक्रय मूल्य गुणित जो विक्रय मूल्य है उसमें हम 100 जो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, और अपान 100 रहबे करेगा ऑटोमेटिकली, प्लस लाभ हमारा जो आएगा उसको जोड़ देंगे, जो हमारा आएगा परसेंट, उसको परसेंट में आंसर कर देंगे। ठीक है, थोड़ा धीरज रखिए, नेक्स्ट डे में आपको थोड़ा सा बट्टा भी बता देंगे कल। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है सॉल्व कराना शुरू कर देगा। मैंने जो है कि लाभ हानि और बट्टा क्यों बताया, क्योंकि इसी से एक्सेप्टर कंपटीशन में न्यूमेरिकल वगैरह पूछता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये हुआ हमारा। अब बताइए दूसरे हिसाब से क्रय मूल्य को, तो क्रय मूल्य को इस तरफ से कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य, जिसे कहते हैं सेल्स प्राइस। क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणित 100, विक्रय मूल्य गुणित 100 अपान 100 यानी 100 माइनस हानि, यानी जिसे कहते हैं लॉस, माइनस लॉस। विक्रय क्रय मूल्य क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य जितना हमारा विक्रय मूल्य हो उसी में 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, अपान यानी बटे 100 माइनस लॉस, यानी जितना हमारा हानि हुई है तो 100 में से क्या करेंगे, घटा देंगे, और हानि हमारा कितने में आएगा, परसेंटेज में आएगा, यानी प्रतिशत में। ठीक है, खांसी भी आ गई।
इतना आप ध्यान रखेंगे। ये हुआ हमारा क्या फार्मूला, लाभ हानि का फार्मूला आज समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास आज का भी समझ में आया होगा। याद कर लीजिएगा। और कल आपको हमने बता रहे हैं ना, कल आपको डिस्काउंट बताएंगे जिसे कहते हैं बट्टा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इतना। लाभ को कहते हैं प्रॉफिट, हानि को कहते हैं लॉस, और बट्टा को कहते हैं डिस्काउंट, क्रय मूल्य को कहते हैं परचेज प्राइस, विक्रय मूल्य को कहते हैं सेल्स प्राइस। इतना मीनिंग भी आप नोट करके याद कर लीजिएगा। उसी के बाद आपको हम अब कल बताएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।